अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। साइंस आपके भविष्य जो है या आपके जीवन में जो घटना होने वाली है इसको परिवर्तन नहीं करती है। साइंस फैक्ट बताती है, वास्तविकता दिखाती है, और वो वास्तविकता से आप गलत भाव नहीं करोगे। मगर जो गलत भाव कर चुके हो इसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। आप कितने भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, क्योंकि जो रिजल्ट के फॉर्म में आ गया है, जो कुदरत के हाथ में आ गया है, उसमें किसी की नहीं चलती है। मगर जो आपके हाथ में है विजन की बात, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये विज्ञान विजन में, सॉफ्टवेयर में, भाव में करेक्शन करने की बात है। मन वचन काया में करेक्शन करने के लिए ये साइंस नहीं है। वो रिजल्ट के फॉर्म में नेक्स्ट बर्थ में आएगा। आज का मन वचन काया चेंज नहीं होगा, मगर नेक्स्ट बर्थ में अगर आपने सॉफ्टवेयर में चेंज किया है तो हार्डवेयर में नेक्स्ट बर्थ में अपने आप हो जाएगा। तो ये साइंस है। तो साइंस को साइंस की तरह ही समझोगे तो आपको उसका मर्म और बेनिफिट मिलेगा। फिर आप कहोगे कि साइंस से मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरे संजोग बदल जाएंगे। जो धर्म में या श्रद्धा के मार्ग में होता है वो या साइंस में नहीं होता है। हालांकि वहां भी नहीं होता है, सिर्फ लोग मानते हैं। क्या है? मानते हैं टाइटल के मुताबिक ये जो बात हम करते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ इतिहास बताया, हिस्ट्री, कि आखिर ये विज्ञान कैसे, ये शब्द कहाँ से आया, ये बात कहाँ से आई। तो ये कमिंग इवेंट कार देयर शैडोज बिफोर, ये अपने आप बनता चला जा रहा है। और हर शब्द, हर समय जो नई नई बात होती है वो भी बट नेचर है, ये किताबों की बात नहीं है। तो जैसे जैसे समझते जाओगे वो आपको मालूम हो जाएगा। तो ये विज्ञान खुद ही स्वयं, उसका स्वयंभू उत्पत्ति हुई है और वो खुद स्वयं क्रियाकारी है। जितना आपकी दृष्टि में फिट हो गया वो अपने आप काम करता रहेगा। जो फिट नहीं हुआ है, फिट का मतलब होता है नॉलेज नहीं। नॉलेज तो बौद्धिक बात है, नॉलेज के ऊपर होता है एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो बात अनुभव से सिद्ध हो गई वो आपकी दृष्टि में होगी, वो पावर के साथ होगी। और अकेला नॉलेज होगा तो पावर नहीं होगा। तो ये जब अनुभव के साथ आपके विजन में सेट हो जाएगा तो फिर वो अपने आप काम करेगा। क्योंकि अनुभव के साथ मैच्योरिटी होती है, पावर होता है, तभी तो वैल्यू होती है, नहीं तो वैल्यू नहीं है। जो चीज की नॉलेज है और वैल्यू नहीं है इज इक्वल टू एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस है तो वैल्यू होगा ही अपने आप, इसी को तो अनुभव कहेंगे। आज हमको आत्मा का ज्ञान है, वैल्यू इतनी नहीं है। क्यों नहीं है? अनुभव नहीं है। बाकी आत्मा के बारे में नॉलेज के सब कुछ नॉलेज हमारे पास है, जो भी शास्त्रों में लिखा है, जो भी धर्म गुरुओं ने बताया, सब नॉलेज हमारे पास है। नॉलेज की कोई कमी, आत्मा के बारे में शब्दों के नॉलेज की कमी कोई नहीं है। इतने सारे दुनिया में शास्त्र भरे पड़े हैं आत्मा का नॉलेज के लिए। तो प्रश्न नॉलेज का नहीं है, प्रश्न है अनुभव का। और वो अनुभव, अभी एक बहन ने मेरे को प्रश्न किया कि भाई इतने सारे ऑप्शन है, ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें रियल अमृत है,
और बाकी सब फैग है, तो फिर जो अमृत का अनुभव नहीं होगा, तो ये इतने सारे जगह घूमने की क्या जरूरत है? एक बार अमृत का अनुभव करा दो ना। ये एक लॉजिक होता है प्रश्न करने का कि इतने सारे फैग टेस्ट है, तो एक बार अमृत का अनुभव करा दो, तो फिर फैग जो जो रिलेटिव सत्य है उसमें हम जाएंगे ही नहीं। तो मैंने कहा उसके वैल्यू तब समझ में आएगी जब ये फैक्ट की वैल्यू समझ में आएगी। जब आपको इस दुनिया में बंधन का अनुभव ही नहीं है, तो मुक्ति का अनुभव संभव ही नहीं है। जब ये देहाध्यास की वैल्यू आपकी दृष्टि में है, वहां तक आत्मा का अभ्यास संभव ही नहीं है। नॉलेज के रूप में हो सकता है, बिलीफ के रूप में हो सकता है, अनुभव के रूप में पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, और उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया उसको समझाने के लिए। तो मेरे को डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है, पर आई स्टार्ट फ्रॉम केजिंग, यस और नो। तो बोला मेरे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की किताब दो ना, केजी से क्या मतलब है? पर यू हैव टू पास थ्रू फॉर एक्सपीरियंस एंड फॉर मैच्योरिटी। ये प्रोसेस होती है। क्या होती है? सीधी किताब दे देंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, हालांकि आपको बाद में वही पढ़ना है, मगर अभी देने से कोई फायदा, आपकी मैच्योरिटी नहीं है। क्या नहीं है? वो डाइजेस्ट करने की समय नहीं। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि जहां तक ये संसार के अंदर हर चीज के अंदर पाने की जो इच्छा है और पाने के पीछे सुख की अभिलाषा है, सुख की अपेक्षा है, वो जहां तक आपके विजन में से खत्म नहीं होगी, वहां तक आत्मा का अनुभव क्या है, आत्मा का सुख का अनुभव क्या है, वो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आप इनसे ही कंपेयर करोगे, ये ऐसा सुख है तो फिर ऐसा सुख क्यों नहीं होता है? मगर रिलेटिव सुख जैसा आत्मा में सुख नहीं है। ये सभी प्रकार के सुख बंधन है, ये सभी प्रकार के सुख अवलंबित है, ये सभी प्रकार के सुख हमारे कॉज और पुण्य के ऊपर डिपेंडेंट है। वो भी इतना सारा करने के बाद टेम्पररी है, वो भी हमारी बिलीफ के ऊपर आधारित है। आज जो चीज पसंद है वो ही चीज कल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बिलीफ चेंज हो गए। तो आखिर ये सब जो फैग है वो आपको पहले समझ में आएगा, फिर मालूम होगा कि रियल हैप्पीनेस क्या है। इसमें इसका अनुभव कहेगा कि इस प्रकार की हैप्पीनेस तो नहीं होगी आत्मा में। मगर ये नहीं होगा तो फिर आप क्या कहेंगे? आत्मा तो ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है ना। तो ये जिस प्रकार के रिलेटिव सत्य का जो अनुभव है, वो अनुभव इसको आप माइनस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। तब मालूम होगा कि यहाँ कोई भी प्रकार का सुख है ही नहीं, दुख भी नहीं है, सिर्फ क्या है? बंधन, बॉन्डेजेस। तो ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते हैं कि सबसे पहला आत्मा का अनुभव क्या है? तो क्या सबसे पहला आत्मा का अनुभव है फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। वो पहली मुक्ति है। और दूसरी मुक्ति है अत्यंत मुक्ति है, वो तो उदय कर्म के अधीन है। मगर पहली मुक्ति बॉडी के साथ होनी चाहिए। फिर बॉडी जानने के बाद मिलेगी, मगर यहाँ अनुभव ही नहीं हो तो मतलब ही क्या रहा? फिर किसने देखा? तो बॉडी के साथ ही मुक्ति का अनुभव होना चाहिए, तभी इसको कहते हैं रियलाइजेशन। मरने के बाद कौन रियलाइज करेगा? आप समझे? अगर हमारे जीवन में अज्ञान निकल गया तो पहले तो मुक्ति का अनुभव हो गया। कौन सी मुक्ति? बंधनों से मुक्ति। अज्ञान निकल गया, इसको कहते हैं केवल दर्शन। क्या बोलते हैं? तो केवल दर्शन हुआ, यानी अज्ञान तो निकल गया, और अज्ञान निकल गया तो बंधन का अनुभव भी नहीं रहा, क्योंकि बंधन का अनुभव भी किसके साथ था? अज्ञान के साथ।
सफरिंग और बंधन दोनों अलग। बंधन वो बिलीफ है, सफरिंग तो कंपलसरी है, मगर वो सफरिंग बंधन नहीं लगेगा अज्ञान नहीं है तो कहने का मतलब ये जब अज्ञान नहीं रहेगा तो पहली अनुभूति होगी मुक्तता की, बंधनों से मुक्ति, शरीर के साथ, शरीर की अवस्थाओं के साथ, यानी मन वचन काया के साथ। जो कविराज ने कहा है त्रिशूल, क्या बताया? त्रिशूल, मन वचन और काया, वो त्रिशूल। वो कविराज ने पद में गाया है, त्रिशूल छताए जगत झेर पीनारो, शंकर पणहू जने नीलकंठ हूँ जचू। शंकर नीलकंठ हूँ છું આ ત્રણ સૂળ સાથે હું જો ઝેર પીવું તો ઝેર એટલે શું ખબર कि ઝેર पीने तो मरी जवाय, तो कहे ना एक कौन सा झेर है? वो अज्ञानता का झेर। भाई इससे वो झेर पीने से फायदा क्या होगा? तो कि अज्ञानता का झेर का मतलब होता है लोग जो भी कुछ दे रहे हैं हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, इसका अपोज नहीं करते हैं। भाई अपोज क्यों नहीं करते हैं? आपकी गलती नहीं है, कोई डांटता है तो अपोज क्यों नहीं करता है? बड़ी बात यह है कि पहले समझो हमको अपने जीवन में अज्ञान को ज्ञान समझ के प्राप्ति किया है, और वो भी कई अवतार से। अभी अज्ञान को अज्ञान समझने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, विज्ञान की जरूरत है। ज्ञान भी रिलेटिव सत्य है, अज्ञान भी रिलेटिव सत्य है। विज्ञान सनातन सत्य है, विज्ञान सैद्धांतिक है, विज्ञान यूनिवर्सल ट्रूथ है। ज्ञान और अज्ञान व्यू पॉइंट है, वो रिलेटिव सत्य है। सबका ज्ञान अलग अलग है, बराबर है कि नहीं? मुसलमान कहेगा मीठ खाना हमारे धर्म में लिखा है, हिंदू कहेगा हम खा भी देख भी नहीं सकते। तो सबका व्यू पॉइंट क्या हो गया? एक कहते रात को खाना ही नहीं चाहिए, एक कहते रात को ही खाना चाहिए, तो सबका अपना क्या हो गया? तो ज्ञान अज्ञान वो क्या हो गया? व्यू पॉइंट। एक को रात को खाना वो ज्ञान है, एक को रात को खाना वो अज्ञान है। तो दोनों रिलेटिव सत्य है। क्या है? ये सनातन सत्य नहीं है। तो हर बातों के अंदर साइंस क्या कहता है, कुदरत का कानून क्या कहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहता है, वो समझने की जरूरत है। वो सबके लिए एक होता है, तो वो समझेंगे तो हर प्रकार के रिलेटिव सत्य का अज्ञान खत्म हो जाएगा, और वो बिलीफ के रूप में है। रिलेटिव सत्य कौन से रूप में है? बिलीफ के रूप में है। और यूनिवर्सल ट्रूथ का विजन डेवलप करना है नहीं, अभी डेवलप करना है, और इसीलिए उसमें रिसर्च चाहिए। मैं अपने अनुभव से तो आपको बताता रहता हूँ और बताता रहूंगा। आपको खुद साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। साइंस नॉलेज से, सुनने से, पढ़ने से नहीं होता है, साइंस अनुभूति से होता है, और वो भी अनुभूति साइंटिफिक विजन का एप्लीकेशन से होता है। तो साइंस एक चीज है, वो है अनुभूति, और वो भी पहले विजन की क्लैरिटी चाहिए, फिर एप्लीकेशन, फिर एक्सपीरियंस। तो ये बात हम सबको समझना है कि आध्यात्म विज्ञान शब्द क्यों आया, इसका मैंने विवरण किया। तो कि विज्ञान सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, और आध्यात्म शब्द वो आत्मा के साथ, मुक्ति के साथ, सनातन सुख के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आध्यात्म विज्ञान में टाइटल बनाया, और बात भी उसी टाइटल के मुताबिक करता हूँ। तो ये आध्यात्म विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है, ट्रेडिशनल नहीं है, और वो विज्ञान अनुभव के आधार पर है, नॉलेज के आधार पर नहीं है। तो अनुभव के आधार पर होने का मतलब ही ये है कि ये शास्त्र ज्ञान नहीं है। अगर शास्त्र ज्ञान, अगर कोई अनुभवी ने शास्त्र लिखा है, अनुभवी व्यक्ति का शास्त्र बना हुआ है, अगर वो आज भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो भी वो शास्त्र ज्ञानी है, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाले के पास अनुभव नहीं है, तो फिर भी वो रिलेटिव सत्य हो जाएगा। बोले महावीर ने कहा है
इसका शास्त्र है। फिर भी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मेरे पास अनुभव नहीं है, तो वो प्रेजेंटेशन कैसा होगा? रिलेटिव सत्य ही होगा। क्या बताया? रिलेटिव सत्य ही होगा। सनातन सत्य पॉसिबल ही नहीं है बिना अनुभव। तो ज्ञानी क्या कहते हैं? ज्ञान किसका है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अज्ञानी की दृष्टि। ज्ञानी के शास्त्र पढ़ेंगे तो भी उसमें से अज्ञान ही खींचेगा, क्योंकि दृष्टि क्या है? और ज्ञानी की दृष्टि, कोई अज्ञानी का किताब पढ़ेंगे तो भी ज्ञान खींच लेंगे। ये दृष्टि की बात है। ज्ञान और अज्ञान दोनों रिलेटिव है और विज्ञान एब्सोल्यूट है, मतलब रियल है। तो एक साइड पे हम आत्मा को ज्ञान घन पिंड कहते हैं और ज्ञान मतलब आत्मा, तो ज्ञान रिलेटिव कैसे हो सकता है उसको थोड़ा गुड क्वेश्चन। हम आत्मा को ज्ञान प्रकाश वाला बोलते हैं, तो फिर ज्ञान को रिलेटिव सत्य कैसे बोलते हैं? गुड, ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए, तभी आंसर निकलेगा। आत्मा में जो ज्ञान प्रकाश है वो ज्ञान प्रकाश शब्द और क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो मैंने पहले कई बार कहा, आत्मा में जो ज्ञान है वो ज्ञान नॉलेज रूप नहीं है, एक्शन रूप नहीं है। इनके पास जो ज्ञान है वो ब्रह्मांड की हर मूलभूत बातों को देखते ही वो अनकवर हो जाता है, वो ज्ञान है। वो खुद इस ज्ञान का जानने वाला करने वाला नहीं है, उसके प्रकाश में भी जानने वाला करने वाला ये है और उसके पीछे प्रतिष्ठित आत्मा है। मूल आत्मा कभी भी विनाशी अवस्थाओं को देखने जानने का इनका स्वभाव नहीं है, मगर वो अनकवर कर सकते हैं कोई भी चीज को। तो हम कहेंगे इस तीर्थंकरों को 82 लाख विद्या विद गिफ्ट होती है। तो विद्या का मतलब क्या है? क्या उन्होंने साधना करके पाई? नहीं, वो गिफ्ट के रूप में होती है। भाई गिफ्ट क्यों मिला उसको? तो विज्ञान, जब अज्ञान सब अनकवर हो गया बस वही तो विद्या हो गई। नहीं, यहाँ पे तो विद्या प्राप्ति नहीं थी, अनकवर वो प्राप्ति है। और जब व्यक्ति के पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि अनकवर कर सकते, तो एक एक विद्या के लिए साधना करनी पड़ती है। मगर जब अज्ञान ही निकल गया तो सब क्या हो गया? तो ऐसे 82 लाख प्राप्त नहीं हुई ऐसे नहीं, पर ज्ञान को रिलेटिव मतलब आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है और साधना के दौरान एक साधक की दशा देखे तो वो उनमें ग्रेजुअली ज्ञान ही बढ़ता है। मतलब शुद्ध ज्ञान जैसे आप हमें दे रहे, हम उसके ऊपर मनन चिंतन करके अपने मति ज्ञान को बढ़ा रहे, फिर वो भाव श्रुत में कन्वर्ट होता है। ये जो मति ज्ञान और जो श्रुत ज्ञान है वो भी ज्ञान की प्रकार है, तो उसको भी रिलेटिव कहेंगे क्योंकि उनको स्वप्रकाश ही कहते हैं। बताओ ये श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के बाद एप्लीकेशन के बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो विज्ञान है, वो अनुभव ज्ञान है। मगर ये दोनों ज्ञान है, आपने सुना वो भी ज्ञान है, आपने अप्लाई किया वो भी ज्ञान है, मगर आपने अनुभव किया वो अनुभव के लेवल का साइंस है। तो साइंस है वो आपकी कैपिटल है। आपने सुना और उपयोग किया वो आपकी कैपिटल नहीं है। हाँ, आपने सुना वो आपका उदय कर्म है और उपयोग किया वो पुरुषार्थ जरूर है, मगर पुरुषार्थ के बाद क्या पाया वो आपकी कैपिटल है। आप समझे ना? जहां तक पाया और एप्लीकेशन किया वो आपको मिला एक निमित्त के माध्यम से, मगर जो अनुभव किया वो आपकी खुद की कैपिटल है। और वही कैपिटल से आपको सनातन सत्य, दर्शन का मतलब क्या हुआ? दर्शन का मतलब ज्ञान नहीं है, आप समझो। ज्ञान और दर्शन दोनों अलग चीजें। ये जो दर्शन की बात मैं कर रहा हूँ ये दुनिया का सनातन सत्य कौन से सिद्धांतों पर काम करता है इसके बात है। आत्मा जो है वो तो विज्ञान घन स्वरूप है।